अगर आप भीड़ से अलग हैं तो इसके दो ही मतलब होंगे, या तो पूरी भीड़ आपको फॉलो करेगी या फिर एक पूरी की पूरी भीड़ ऐसी है जो आपके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किए बिना ही चलती जाएगी। सनफ्लावर में सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर सोनू बिल्कुल ऐसा ही है। सोनू एक ऐसी स्टोरी में ऑड मैन है जहां एक मर्डर हो चुका है और ऐसी गुत्थियों को सुलझाने में पुलिस सबसे ज्यादा एक ही चीज का सहारा लेती है, परसेप्शन। परसेप्शन एक ऐसा टूल है जो हमेशा डिफरेंट आदमी के अगेंस्ट ही काम करता है, और सोनू जैसे कैरेक्टर्स का डिफरेंट होना इतना नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि दुनिया कभी भी उनके इस कवर के अंदर झांक कर बाकी खूबियों को नोटिस ही नहीं करती और अपनी धुन में चलती जाती है। शो इस पार्ट में तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन दिक्कत ये है कि कहानी में और भी किरदार, कलाकार और सब प्लॉट्स होते हैं। बस इसी डिपार्टमेंट में सनफ्लावर थोड़ा सा वीक है। सनफ्लावर उस सोसाइटी का नाम है जहां पर सोनू रहता है। यहाँ पर एक डबल पीएचडी कर चुका अध्यापक भी रहता है। अब देखिए, देश के रिसोर्सेज ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं कि जो लोग लेक्चररशिप में जाना चाहते हैं वो बेचारे स्कूल टीचिंग में खर्च हो रहे हैं। खैर, सोसाइटी का एक चेयरमैन भी है जिसकी सोच ब्रिटिश इंडिया के टाइम किसी गहरे गटर में गिर गई थी और उसे अब खोद कर निकाला जा सका है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी सड़ गई होगी। और अब ये चेयरमैन साहब जैसी सोसाइटी होगी वैसा देश होगा के नारे के साथ अपनी सोसाइटी को आदर्श भारत बनाने पर तुले हैं। और हालत ये है कि इन्हें होमोसेक्सुअलिटी, डिवोर्सी, मॉडर्न, लिव इन और यहाँ तक कि पान वाले तक से आपत्ति है। एक आज़ाद चिड़िया ने सनफ्लावर में नई नई एंट्री मारी है, तो ऑब्वियसली चेयरमैन साहब का हीमोग्लोबिन उसे देख देख के डाउन होता रहता है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में दो पुलिस वाले लगे हैं। एक पुलिस की वर्दी में आला दर्जे का छिछोरा है, तो दूसरा सिर्फ पुलिस की वर्दी है या थोड़ा बहुत इंसान भी है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। इन दोनों कैरेक्टर्स में गिरीश कुलकर्णी और रणवीर शौरी की परफॉर्मेंस ने एक अलग लेवल का मजा बांध दिया है। इनके सामने है सोनू, जो इतना डिफरेंट है कि कोई भी कांड होने पर सबसे पहले उसी को पकड़ा जाए। मर्डर जिसका हुआ है उसने भी अपने जीवन में चरस की कम खेती नहीं कर रखी है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मर्डरर को खोजना भूसे में सुई खोजने जैसा है, लिटरली। कैसे? इसके लिए शो देखिए। सनफ्लावर की दिक्कत ये है कि 2-3 कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स ओवर द टॉप फील होते हैं। जैसा कि शो में ही एक कैरेक्टर का डायलॉग है कि बात बात पर इतना ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से शो का डार्क कॉमेडी वाला पार्ट खुलकर नहीं आता, जिससे ड्रामा वाले पार्ट के साथ उसका कंट्रास्ट सही से एक्सप्लोर नहीं हो पाता। वरना सनफ्लावर साल के पहले 6 महीने में आया हुआ बेस्ट शो होता। सोनू को शो में एक लड़की रेनबो मैन कहती है, और ये बात सुनील ग्रोवर की एक्टिंग रेंज पर एकदम सटीक लागू होती है। डिफरेंट, वियर्ड और एब्सर्ड वर्ड्स को तो जैसे उन्होंने स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। काफ़ी वक्त बाद आशीष विद्यार्थी को स्क्रीन पर देखना भी मज़ेदार लगा। मुकुल चड्ढा के कैरेक्टर से भी अगर हम ओवर द टॉप एलिमेंट्स निकाल दें तो उनका काम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। शो की मज़ेदार बात यह है कि मर्डर आपको शुरू में ही दिखा दिया जाता है और रियल मर्डरर भी आपको पता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल और चटपटापन आपको अटका के रखता है। पर उसके लिए पहले 4-5 एपिसोड्स में जो थोड़ा सा ड्रैग है वो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन सुनील ग्रोवर की सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए ये शो ज़रूर देखा जा सकता है। हमारी तरफ से सुनील ग्रोवर स्टारर सनफ्लावर को 3 स्टार।